हेलो नमस्कार दोस्तों, अभिनव कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मैथ का पहला वीडियो आ चुका है, पहले आपने देखा होगा। उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया था कि ये चीज़ें आपको तैयार करनी है, तो उसके आधार पर अर्थमेटिक मैथ सीखना बहुत आसान हो जाएगा। वो थी वर्ग तैयार करना, घन तैयार करना, मतलब स्क्वायर, क्यूब और टेबल यानी पहाड़े तैयार करने थे। वो मैथ सीखने के लिए बेसिक बातें थी। आज हम चर्चा करेंगे मैथ के बारे में कैलकुलेशन पे। देखो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक दो पहली वीडियो हमारी बेसिक ही होगी। आज हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि 108 इंटू 112 करना है। 108 और 112 का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले 100 के करीब वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं हम। 108 और 112 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है 8, और ये 100 से कितना ज्यादा है 12। ये मल्टीप्लाई 2 स्टेप में करना है, 2 पार्ट में करना है। पहला पार्ट क्या होगा, देखो पहला पार्ट होगा मल्टीप्लाई का। तो आप क्या करना, 12 को 8 से गुणा कर देना, और 12 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 96। 12 8 कितना हो गया 96। 12 8 96 हो गया। अब दूसरा पार्ट होगा, ये पहला हो गया। सेकंड पार्ट है इसका जोड़ का, जोड़ करना है। 12 और 8 का अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, 12 और 8 को ऐड कर लो आपस में। 12 और 8 कितना होता है 20। ये 20 100 के करीब कर रहे हो तो ये 20 आपको 100 में जोड़ने 120। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 12096 आ जाएगा। मतलब 108 और 112 का जो गुणा होगा वो कितना होगा 12096। अब देखो मैंने आपको ये कहा कि 104 और 109 का गुणा करना है। तो कैसे करना है, ये 4 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, 9 चौके कितना हो गया 36। 9 और 4 का गुणा कर लिया, तो अब जोड़ करना है सेकंड पार्ट अपना। 9 और 4 कितना 13, और 100 में जोड़ना है 13, तो कितना हो गया 113। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कितना आ गया 11336। समझ में आया। ये है 100 के करीब संख्याओं का गुणा करना। 100 के करीब संख्याओं का गुणा करना है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि 109 और 111 का गुणा करना है। 109 और 111 का गुणा करोगे तो ये 9 ज़्यादा है और ये 11 ज़्यादा है, तो 11 9 कितना हो गया 99। 11 और 9 20 होता है, 100 में 20 जोड़ दो 120। मतलब 12099 क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा कि 104 और 102 का गुणा करना है। तो इसमें ध्यान करना, 100 से कितना ज़्यादा है इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 9 99, 2 अंकों में आ रहा है और 2 ही अंकों में आना चाहिए। 100 के करीब कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 अंकों में आना चाहिए क्योंकि 100 में 2 शून्य होते हैं। यदि आप 300 के करीब करोगे, 1000 के करीब करोगे, 1000 में 3 शून्य होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई 3 अंकों में आना जरूरी होता है। यहाँ पे 10,000 के करीब करोगे 4 अंकों में आना जरूरी होता है। अब देखो 4 दूआ 8, आपने ये गुणा किया, ये 4 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, 4 दुए कितना हो गया 8। अब ध्यान करना 4 दुए 8 न करके 08 करना है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई है वो 2 अंकों में लाना जरूरी होता है। 2 अंकों में लाने के 4 दूआ 8, एक ही अंक आ रहा है इसमें, तो एक अपने पल्ले से अपनी तरफ से क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। तो अपनी तरफ से एक 0 लगा दे तो कितना हो गया 08 हो गया। फिर जोड़ करना है 4 और 2 का, 4 और 2 6, 100 में जोड़ दो 106। 10,608 क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। बताइए समझ में। जैसे देखो मैंने आपको ये कहा कि 103 और 101 का गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 की बजाय 01, 3 और 1 4, 100 में जोड़ दो 104। 10,403 इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। जैसे देखो हमें गुणा करना है 108 और 113 का। 108 और 113 का मल्टीप्लाई करोगे तो 108 और 113 का गुणा करो तो आप ये बताओ कितना आएगा। 13 को 8 से गुणा किया, 13 8 104 होता है। ठीक है। 13 और 8 21, 121। अब ये मत सोचना कि इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1,21,104, नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था
कि 8 और 13 का गुणा करे हुए 2 अंकों में आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो 3 अंक आ गए, 3 अंक आ गए, तो हमें तो यहाँ पर ये 2 ही अंक रखने हैं लास्ट वाले। जो ये तीसरा अंक है ना, ये आगे कैरी कर देना है, आगे ऐड करना है, आगे जोड़ देना है इसमें। 121 और 1 कितना हो गया, 122, 122 हो गया ना, और 04, तो ये हमारा आंसर हो गया 12,204। दोस्तों इसका आंसर 12,204 आएगा। बात आई समझ में। जैसे मैंने आपको ये कहा कि 109 और 118 का गुणा करना है। 18 नी में कितना होता है भाई, 162 होता है ना। 18 नी में 162 हो गया। अब 18 नी में 162 करोगे तो 18 और 9 कितना होता है, 27, 127। लेकिन ध्यान इस बात का करना है कि ये 62 ही रखना है यहाँ पे। 127 में ये एक ऐड कर देना है, 127 में एक ऐड करेंगे तो 128 हो गया, और 128 62 लिख देंगे। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई आएगा ना, ये 12,862 आएगा। ये मेरी गारंटी है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हो ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप, तो बिना पेन चलाए हुए चुटकियों में हल कर सकते हो। कैलकुलेटर से भी तेज़ कैलकुलेशन आपकी हो सकती है। हमारी जो कैलकुलेशन है वो माइंड में करनी होगी। हमें माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो। जो भी अपने कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स आती है, उसमें जो कैलकुलेशन काम आती है वो बिना पेन चलाए हुए हल कर सकते हैं अपन, ठीक है। और बैंक एसएससी में सिलेक्शन का जो बेस होता है, सिलेक्शन का जो आधार बनता है, वो कैलकुलेशन ही बनता है, क्योंकि उसमें टाइम का मैनेजमेंट हमें करना होता है। टाइम का मैनेजमेंट तभी होगा आपसे जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब देखो दोस्तों, जैसे ये तो था 100 से ज़्यादा संख्या थी। जैसे मैंने आपको कहा कि 96 और 92 का मल्टीप्लाई करना है, 96 और 92 का गुणा करना है। तो अब ये देखना है कि कितना कम है, 4, और ये कितना कम है, 8। 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौके कितना हो गया, 32। 8 चौके कितना हो गया, 32। अब 8 को 4 से गुणा कर लिया तो 8 और 4 का जोड़ भी हमें करना है। जोड़ करेंगे तो 8 और 4 कितना होता है, 12। अब ध्यान करना कि ये जो 12 है ना, ये 100 में जोड़ना नहीं है। 100 में कब जोड़ना था, तब जब 100 से ज़्यादा थी संख्या। अब घटाना है। 8 और 4 12, 100 में से 12 घटा लो, और 100 में से 12 घटाओगे 88 आएगा, 88 आएगा। 8,832 है। ये 96 और 92 का मल्टीप्लाई है। बात आई समझ में। कैसे करना है, देखो 4 कम है, 8 कम है, 8 चौके 32, 8 और 4 12, 100 में से 12 घटाना 88, बस। जैसे देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको ये कहा कि गुणा करना है आपको 95 और 94 का। ये कितना कम है, 5, ये कितना कम है, 6, 6 पाँचे कितना करना है, 30, 6 पाँचे 30 हो गया। 6 और 5 11, 11 100 में से घटाना है 89, तो ये हो गया 8,933। इसका मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया। जैसे देखो आपको गुणा करना है 88 और 92, 92 का। 88 और 92 का गुणा करोगे तो देखो क्या होता है, ये कितना कम है, 12, और ये कितना कम है, 8। 12 8 कितना होता है, 96। तो 12 और 8 जोड़ भी लो, 20 होता है। 20 100 में से घटाना है 80, तो कितना आ गया, ये 8,096। बात आई समझ में। अब देखो मैंने आपको ये कहा कि गुणा करना है आपको 88 और 89 का। तो ये कितना कम है, 12। ये कितना कम है 100 से भाई दोस्तों, ये कितना कम हो गया, 11। अब ये 12 कम है, ये 11 कम है। 12 और 11 का गुणा करोगे 132 आएगा। अब 12 और 11 का गुणा करना है, 11 का पढ़ा याद होना चाहिए, 12 का पढ़ा याद होना चाहिए। लेकिन ये भी दोनों चीज़ याद, पहली बात आपको मैंने बताया था 40 तक टेबल याद करनी है, और फिर भी थोड़ा सा पढ़ा आपके फास्टली याद नहीं है तो एक तरीका और है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगा। ये अगला कंसेप्ट होगा अपना मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन के लिए। 11 को 12 से ईजिली तरीके से कर सकते हैं। इसका गुणा 132 आएगा,
अब 11 और 12 का जोड़ करना है, कितना होता है दोस्तों, 11 और 12 का जोड़ होता है 23। इस 23 को 100 में से घटाना होता है, 100 में से 23 घटाओगे 777 आता है। अब ये एक इस 77 में जोड़ देना है, 78 होता है, और इधर कितना करना है 32, 7832 इसका मल्टीप्लाई हो गया। ये आपको लग रहा होगा कि ये जोड़ा अपन ने फिर घटाया तो टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगता। ये कैलकुलेशन हमें माइंड में करनी होती है। देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई दोस्तों आपको ना 87 और 91 का मल्टीप्लाई करना है, 91 और 87 का गुणा करना है। ये 13 कम है और ये कितना कम है 9। 13 निमे कितना होता है भाई, 13 निमे होता है 117। अब 117, 13 और 9 कितना होता है 22। इधर 117, 22 घटाना 100 में से कितना 78। 117 वाला 178 में जोड़ देना, कितना हो गया 79, 79, और इधर कितना था 17, तो ये हो गया 7917। देखो कैसे, ये कितना है 13 और ये कितना है 9। 13 में कितना होता है 117, ठीक है 117 हो गया। अब 13 और 9 कितना होता है 22, 22 100 में से घटाओगे 78। अब 78 में क्या करना है आपको, ये एक जोड़ना है, तो कितना हो गया 79, 79 17। तो ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। जैसे देखो आपको गुणा करना है 93 और 96 का, 93 96 का गुणा करोगे, 96 4 कम है, 93 कितना कम है 7, 7 चौके कितना हो गया 28, 7 और 4 11, 11 100 में से घटा लो 89, मतलब 89, और इधर 28 था, तो 89 28 इसका मल्टीप्लाई हो गया। ये कैलकुलेशन हम माइंड से करेंगे ना, माइंड से करेंगे तो चुटकियों में हल कर सकते हैं, बिना पेन चलाए हुए पूरी की पूरी कैलकुलेशन तैयार हो सकती है। और कैलकुलेशन तैयार हो गई तो मैथ सीखना आसान है, फिर तो कुछ मैथ में है ही नहीं दोस्तों, मैथ में कुछ नहीं है। मैथ सीखना सबसे आसान सब्जेक्ट मेरा मानना है मैथ है, सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ। अब देखो आगे क्या करना है, ये अपन ने पढ़ा। एक एग्जाम्पल हो लेता हूँ, मैंने 98 को 99 से गुणा करने के लिए कहा, तो ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 1, 2 और 1 का गुणा करना है, 2 और 1 का गुणा, 2 एकम 2 की बजाय 0 2 करना है, 2 और 1 3 होता है, और 3 100 में से घटाना है, तो 97, 97 0 2 इसका मल्टीप्लाई हो गया, 97 9702, ये इसका गुणा है। तो आई होप ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है और बहुत सारी ट्रिक है, और बिना पेन चलाए, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, चुटकियों में पूरी की पूरी कैलकुलेशन और फिर पूरी की पूरी मैथ अपन हल कर सकते हैं। सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग में कुछ है ही नहीं। और एसएससी, बैंक, रेलवे में जो सिलेक्शन करवाने वाले सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग होता है। जिसने मैथ्स और रीजनिंग सीख लिया उसका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, और मैथ्स और रीजनिंग सिखाना मेरी गारंटी है। यदि आप मेरे बताए अनुसार थोड़ी सी घर पे मेहनत करते हो वीडियो देख के, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो ये एक कंसेप्ट मैंने आपको आज बताया है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, वर्ग याद करना, घन याद करना और टेबल यानी पहाड़े याद करना। ये 3 चीज़ आप अच्छी तरह से कर लो, मैथ सिखाना मेरा काम है, कोई टेंशन नहीं। मैथ की टेंशन मत लेना, नहीं लेना आप रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग को आप नींद में बोल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। देखो एक मल्टीप्लाई आपको मैं और बता रहा हूँ, एक और कर लेते हैं, फिर अपन 1000 के करीब संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। जैसे देखो मैंने आपको ये कहा कि 1015 को गुणा करना है 1008 से। अब 1015 को 1008 से गुणा करोगे तो 15 और 8 1000 से, ये ज़्यादा है ना, ये 15 है ये 8 है, तो 15 और 8 का गुणा करना है, 15 8 है 120 होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, 15 और 8 का गुणा कर लिया तो जोड़ कर लो, 15 और 8 23 हो गया, वो 23 1000 में जोड़ दो, क्योंकि 1000 से ज़्यादा है संख्या तो 1000 में जोड़ेंगे, तो ये हो गया 1023 120, 10,23,120 इसका गुणा हो गया। कुछ टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल बिना पेन हल किए माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको कहा 1012 का गुणा करना है 1012 से या 1011 से कर लो, तो 12 और 11
आपस में ज़्यादा है ना, ये 1012 12 ज़्यादा है 1000 से, ये 11 ज़्यादा है। 12 और 11 का मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बताया था कितना, 132। 132 12 और 11 23 होता है, 1000 में जोड़ दो 1023 132, 10,23,132 इसका गुणा आ गया। सिंपल। जैसे मैंने आपको ये कहा कि गुणा करना है आपको अभी 1018 को और 1007 से गुणा करना है। अब 1018 को 1007 से गुणा करना है, 18 साथ कितना होता है 126, 18 और 7 25, तो 1000 में जोड़ दो 1025 126, बस ये गुणा हो गया। बहुत आसान है गुणा करना, ठीक है। एग्जाम्पल, अब एक बात का ध्यान करना, आप ये सोचोगे कि यहाँ पर 3 अंक क्यों लिए अपन ने, 1 अंक आगे कैरी क्यों नहीं किया। अपन ने 1 अंक आगे कैरी इसलिए नहीं किया, मैंने आपको बताया था 1000 के करीब संख्याओं का गुणा करोगे ना, तो 1000 के करीब संख्याओं का गुणा करे तो 1000 में 3 शून्य होते हैं, ठीक है, इसलिए 3 अंक रखने हैं। 2 अंक है तो 1 अंक है तो अपने पल्ले से 2 जीरो लगाओ, 2 अंक है तो अपने पल्ले से अपनी तरफ से 2 जीरो लगाओ, और क्या करना है 3 है तो 3 रखो, ठीक है। और आप ही में सोचना 100 के करीब किया, 1000 के करीब किया तो 500 के करीब होगा, कैसे करेंगे, 700 800 900 वाली सीरीज़ या 200 300 वाली सीरीज़ कैसे करेंगे, पूरा का पूरा बताएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से सीख पाओगे। 1.5 से 2 महीने में अपन पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ्स कर लेंगे, नो टेंशन। और इसी प्रकार पैरेलल आपकी रीजनिंग भी चलती रहेगी साथ में, ठीक है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि 1004 को 1012 से गुणा करना है दोस्तों। अब 1004 को 1012 से गुणा करोगे, 12 चौके कितना हो गया 48 हो गया ना। अब 48 हो गया तो 12 और 4, अब ध्यान करना 12 चौके 48 3 अंकों में लेना है, तो 048 बोल दो इसको। 12 और 4 16 हो गया, वो 16 1000 में जोड़ना है तो 1016 मतलब 10,16,048 इसका मल्टीप्लाई हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे मैंने आपको ये कहा कि 1002 को गुणा करना है 1003 से, तो 1002 को 1003 से गुणा करोगे तो ये कितने ज़्यादा है 3, और ये कितने ज़्यादा है 2, 3 दूआ 6, तो 006 करना है, 3 अंक बना लो। फिर 3 और 2 कितना हो गया 5, 1000 में जोड़ दो 1005 हो गया, 10 लाख और कितना 5006, ये इसका गुणा है। समझ में आई ना बात। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना पेन कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, नींद में भी बोल सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैंने आपको कहा 7 तिये 21 होता है ना, 7 तिये 21। मैंने आपको कहा 4 तिये 12, सभी को पता है। 5 तिये 15, आपको बोल दे 4 दुए 8, 4 दुए 8, 5 तिये 15। ये अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ होते हैं, वो भी बता देंगे 4 दुए 8, 5 तिये 15 होते हैं, 3 दुए 6 होते हैं, ठीक है। 4 5 20, 7 चौके 28। मैंने आपको पूछा 24 आते 168। अब ये मल्टीप्लाई किया था तो मैंने बोलते ही आपने बता दिया, मन में सोच ले हाँ ठीक है 4 तिये 12, 5 तिये 15, लेकिन 24 आते आए तो आपको सोचना पड़ा थोड़ा, और हो सकता है किसी का आंसर आया भी ना हो, सोच के फिर बताना पड़ा 24 आते 168 होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, इन पर 10-12 तक टेबल हमने छोटी क्लास में, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में बहुत बार पढ़ा है। ये हमारे परमानेंट मेमोरी में है, ये हमारे स्थायी मेमोरी में है, परमानेंट हो गया। नींद में पूछोगे ना, नींद में तो भी बता देंगे। देखो दोस्तों, ये तो है नहीं कि हमने ये मम्मा के पेट में ही सीख लिया था, जन्म से पहले थोड़ी सीखा तो जन्म के बाद ही है। पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में अपन थे, छोटी क्लासों में थे। 10 का पाढ़ा, 15 का पाढ़ा, 20 का पाढ़ा, बहुत बार ये टेबल अपने अच्छी तरह से रटी थी। अपन ज़माने में पढ़ते थे, चौथी पाँचवीं क्लास तक पहाड़े ही रटते थे अपन तो, ठीक है। लेकिन अपन 24 के पहाड़े में भी गए हैं, लेकिन 24 के पहाड़े में 5वीं छठी क्लास में गए हैं। और 24 के पहाड़े में तब गए थे तो उस टाइम क्या किया था, प्रैक्टिस इतनी उस टाइम नहीं हो पाती थी, ठीक है। दूसरी तीसरी चौथी क्लास में इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी, और एवरीडे लाइफ में हमेशा ये काम आता है। इन पर इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि इनको अपने बहुत अच्छी तरह से रटा है। 24 का पहाड़ा कभी कभार रटा है, फिर अपन भूल गए। तो ये स्थायी मेमोरी में परमानेंट है, लेकिन ये याद नहीं है। तो कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो मेमोरी आपकी परमानेंट हो जाएगी। बात आई समझ में? अब देखो 1000 से ज़्यादा संख्याओं का गुणा कर रहे थे,
अब हमें करना है 1000 से कम संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब 1000 से कम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो मैंने आपको कहा कि 978 का गुणा करना है आपको 995 से। बिल्कुल सिंपल है। ये कितना कम है 22 और ये कितना कम है 5। 22 पांजे कितना होता है 110। 22 पांजे कितना होता है 110। 22 और 5 जोड़ लो 27 हो गया। अब ये 27 आपको क्या करना है, ये 27 आपको 1000 में से घटाना है। 22 और 5 27 1000 में से घटाओगे तो 973 आएगा। 9,73,110 इसका गुणा है दोस्तों। बात आई समझ में? कुछ नहीं है। देखो मैंने मल्टीप्लाई आपसे पूछा 992 का गुणा करना है 984 से, तो ये कितना कम है 8 और ये कितना कम है 16। 16 8 कितना होता है 128। 16 8 कितना होता है 128 और 16 और 8 कितना हो गया भाई 24। अब 24,000 में से घटाना है आपको। 1000 में से 24 घटाओगे तो 976 आएगा। 9,76,128 इसका मल्टीप्लाई हो गया। कितना बड़ा मल्टीप्लाई है, कितनी आसानी से हमने कर लिया। ये तो पेन चला के कर रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और करना भी यही है। एसएससी बैंक रेलवे अदर एग्जाम में आपको सिलेक्शन करवाना है मैथ और रीजनिंग के आधार पर, तो भाई बिना पेन तो आपको करना पड़ेगा। बिना पेन चलाए हुए आप टिक करोगे ऐसे पेपर में तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और बिना पेन आपको यदि मैथ और रीजनिंग सीखनी है तो भाई आपको रोहितास सर की वीडियो तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करोगे सब कुछ संभव है दोस्तों। एग्जाम्पल लिया मैंने 998 का मल्टीप्लाई करना है 992 से। ये कितना कम है 2 और ये कितना कम है 8। 8 दुए 16, 8 दुए 16 न बोलकर 0-16 बोल लेना। 8 और 2 10 हो गया और 10 आपको क्या करना है 1000 में से घटाना है तो 990 हो गया। 9,90,000 16 इसका मल्टीप्लाई है। तो कैलकुलेशन ऐसे करनी है हमें पेपर में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जो आज अपन ने पढ़ा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को आप दबा दो। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो हाथों हाथ आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आई है। दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा ये, और कमेंट करके आप बताइएगा मुझे कि इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ इसमें और इनोवेशन करना है, कुछ नवाचार करना है। क्योंकि अभी पिछले लास्ट 5-7 दिन से अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहले तो ऑफलाइन ही क्लास लगती थी अपने एकेडमी में, अब ऑफलाइन तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये संभव नहीं है। और एक बात का ध्यान और करना भाई, आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। और इस क्रिटिकल कंडीशन में हमें देश के साथ खड़े रहना है और देश के साथ नहीं अपने खुद के लिए खड़े रहना है। घर पे रहोगे तो कोरोना से आप बच सकते हो। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।